नमस्ते दोस्तों, आज पंचायती के चैनल पर हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर हाई थिंक मयंक भैया। आज हमें सुनाने वाले ये ऐसी कहानियाँ जिनको सुनकर या तो आप डर जाएंगे, तो कृपया अकेले से ना देखिए पॉडकास्ट को, और अगर अकेले देख रहे हैं तो लाइटें बंद बिल्कुल मत करिएगा। चलिए मयंक भैया स्टार्ट करते हैं आज की हॉरर मतलब स्टोरी। कि डरावना ऐसा भी नहीं है कि इंसान डर लगे, ठीक है, बट कोई बात नहीं। देखिए स्टोरीज जो होती हैं वो हॉरर भी होती हैं और आपको कुछ सिखा कर जाती हैं। जो कहानियाँ बनी हैं या जिसके साथ जो घटा है वो चीज़ मैं लोगों को बताता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी रियल सच्ची घटना पर आधारित एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जो किसी इंसान पर बीती है। कोई इंसान उसका शिकार हुआ है, एक तरीके की एक ऐसी वो सिद्धि कर लेता है जिसके बाद उसके साथ एक पिशाचिनी आ जाती है, और ये पिशाचिनी उसके परिवार को कैसे बर्बाद करती है, उस इंसान की मति भ्रष्ट कैसे करती है, ये सब कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दरअसल ये बात जयपुर की है। जयपुर में एक लड़का होता है, वही उसकी 18 से 19 साल की उम्र होती है। ये एक ऐसी उम्र होती है जब किसी इंसान को ना प्यार मोहब्बत, थोड़ा लड़की हो साथ में, कुछ ऐसा चाहिए होता है। वैसा उसको भी था, उसको भी गर्लफ्रेंड चाहिए थी। समाज में हर एक इंसान की अपनी गर्लफ्रेंड थी। उसके दोस्त उसको चिढ़ाते थे कि तुम गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनाते। हालांकि लड़का था बड़ा खूबसूरत। लोग बोलते थे क्या बात है, मतलब क्यों नहीं बनाते, कोई कारण है? तो उसने बोला कि मेरी जो पसंद है वो तुम लोगों की पसंद से परे है। मेरी एक ऐसी पसंद है जो इस दुनिया में खूबसूरती के नाम पर सबसे खूबसूरत अगर कोई लड़की दिखेगी तो ही मैं उसको प्रपोज करूंगा, वरना मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे पड़ा रहूंगा, किसी नॉर्मल लड़की पर हाथ नहीं लगाऊंगा या उससे बातचीत तलक नहीं करूंगा। उसकी ऐसी मनसा थी कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ही मेरी प्रेमिका बनेगी। ये जो इसका मिथ था, ये यूँ कहें इसका जो जुनून था, इस सर पर चढ़ गया इसको कि हर एक तरीके की खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियों से बातचीत करने की कोशिश करता। इसको लगता थोड़ा बातचीत करता, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देता। उसके टाइप की कोई नहीं दिखती थी। कई लोगों से बातचीत करा, कई लोगों ने बताया कि वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। जब भी कोई इसको बताता ना कि उतनी दूर पर 100 किलोमीटर पर वहाँ एक लड़की है, एक बार देखने जरूर जाता। इसका जुनून था कि मुझे खूबसूरत लड़की चाहिए। हालांकि समय बीतता गया, लड़की कौन सी खूबसूरत, और खूबसूरती के कोई मीटर तो होते नहीं, लेकिन इन महाशय को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। हर एक लड़की इग्नोर, नहीं बढ़िया नहीं, ऐसी तो वो है, वैसी तो हर जगह छोड़ दिया। तो एक बार ऐसे ही किसी ने इनको बताया कि तुम एक काम करो, हमारे संपर्क में एक बाबा हैं, ये बाबा हर वो चीज़ की कामना पूरी कर देते हैं जो किसी इंसान की अधूरी रह जाती है। थोड़े तांत्रिक हैं, तंत्र विद्याओं के बारे में जानते हैं। इसको बड़ी इच्छा हुई कि शायद बाबा अब मेरी जो गुत्थी है उसको सॉल्व करेंगे। तो पहुंच जाता है बाबा के पास। एक बाबा मठ पर रहते हैं। वो सब तंत्र मंत्र के बहुत ही ज़्यादा जानकार होते हैं। वो चीज़ों को समझते हैं, भूत प्रेत आत्माओं को। वो सिद्धियाँ कर चुके हैं। कई सारी भूत प्रेत आत्माएं बेहतरीन, खूबसूरत, और कुछ ऐसी आत्माएं जो दुनिया को बर्बाद कर दे, वैसे उनके गिरफ्त में है। ऐसे सच में है, सच में है वो। तो वो ये जाता है बाबा के पास। तो देखा बाबा जो है वो कर रहे हैं कुछ तंत्र मंत्र। दूर से देखता है, पूरा एकदम अंधकार सा अंदर का माहौल है। चौकी सी बनी हुई है। वहाँ पर कोई कटे कटे सर रखे हुए हैं, किसी इंसान के ही लग रहे थे। कई जैसे घोड़े हो गए, गाय हो गए, बैल हो गए, इनके सब सर कटे उटे, खून उन बह रहा है किसी प्लेट में, सब रखा है। और वो एक खून मतलब हाथ में लिए ऐसे ऐसे टप 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 1 2 3 4 5 6 7 8 बूंद गिरा रहे थे प्लेट पर। शायद कोई मंत्र पढ़ रहे थे, शायद कोई सिद्धि कर रहे थे। ये दूर से देखा, ये डर गया। इसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी जाने की, लेकिन अब इसको चाहिए था, अपना जुनून था इसके अंदर कि कोई मुझे खूबसूरत लड़की चाहिए। बैठा रहा जब तक वो तपस्या उनकी पूरी नहीं हो जाती है, तांत्रिक विद्या पूरी नहीं हो जाती। जब वो बाबा अपनी तंत्र विद्या को पूर्ण कर चुके तब वो उठे और इसी के पास आते हैं सीधा, क्योंकि बाबा ने देखा कि बहुत देर से कोई मेरा इंतजार कर रहा है। तो बाबा ने दूर से ही देखकर बताया कि बच्चा, तुम्हारी कुछ ऐसी इच्छा है जो तुम बहुत सालों से पूरी नहीं कर पा रहे हो। लड़का शौक हो गया। तो लगा बाबा सही बात बोल रहे हैं। हाँ बाबा हाँ। तो बाबा बोले कि तुमको वही चाहिए ना जो तुम्हें कहीं नहीं मिल रही है। बाबा को पता था। बाबा पता चला। तो लड़का बोला बाबा जी, लेकिन बाबा आपको कैसे पता चला? बाबा त्रिकालदर्शी हैं तुम्हारे। बाबा वो देख सकते हैं जो तुम सोच लेते हो, जो तुमने सोचा है या जो तुम कल सोचोगे वो मुझे आज पता है। तुम्हें खूबसूरत कन्या की तलाश है ना बच्चा? बोले जी बाबा। तो बोले खूबसूरत कन्या तुमको इस विश्व में तो कहीं नहीं मिलेगी। तो बाबा कहाँ मिलेगी? स्वर्ग जाना पड़ेगा। तो बाबा मरना पड़ेगा फिर? नहीं, मरना नहीं, तुम यहीं जीते जी तुमको स्वर्ग की अप्सरा मिल सकती है। अप्सरा का जब नाम आता है तो हर एक इंसान समझ जाता है कि किस की बात करी जा रही है। 3 अप्सराएं, रंभा, उर्वशी, मेनका, ये वो अप्सराएं हैं, ये समझ लीजिए कि
जितनी खूबसूरत आपने लड़की कहीं देखी है उसकी 1000 गुना खूबसूरती इनके अंदर है। स्वर्ग में रहती हैं इंद्र जी के साथ, और ये 3 वो मेनिका, रंभा, ये उर्वशी, ये वो अप्सराएं हैं जो किसी को भी पागल कर दें। कितना भी सटी इंसान हो, कितना भी सन्यासी इंसान हो, उसकी इंद्रियों को हिला सकती है खूबसूरती के मामले में, काम वासना के मामले में। ये वो अप्सराएं हैं जिन्होंने विश्वामित्र तक की तपस्या को भंग कर दिया था। ये वो अप्सराएं हैं जो राजा थे उनके यहाँ पर आने के लिए, मतलब कि राजा को भी पसंद थी एक अप्सरा, उनको सिद्ध किया था यहीं पर अपने इंडिया में ही, पता नहीं कहीं के राजा थे, तो उनके यहाँ आई थी, वहीं पर रहती थी। बहुत खूबसूरत अप्सरा थी, जिनके पास ये जो जाती हैं सब कुछ उनका सॉल्व हो जाता है। समझ लीजिए जब कोई इन अप्सराओं को पाता है तो अपने अंदर की जो एक इच्छा होती है जो दूसरे जेंडर के प्रति कि मुझे ऐसा सब चाहिए, सबकी ये पूर्ति करती हैं। इसके अंदर सारी क्वालिटीज होती हैं। सारी क्वालिटीज होती हैं। तो बाबा ने इनको बताया कि अप्सराएं ऐसी होती हैं, तो ये बड़ा खुश हुआ है, क्या बात है, तो लड़की तो मिलेगी, वो भी अच्छी वाली मिलेगी। लेकिन इसको पाना इतना आसान नहीं है, बाबा कह रहे। तो पाएंगे कैसे बाबा? इसके लिए आपको अप्सरा सिद्धि करना पड़ेगा। आपने सिद्धियां सुना है? कर्ण पिशाचिनी सिद्धि सुना है? अप्सरा सिद्धि सुना है? अप्सरा को पाने का तरीका, अप्सरा को पाने का तरीका, बलि देनी होती है उसकी? नहीं, बहुत ही आसान है, कोई भी पा सकता है। अगर ये समझ लिया आपके घर में ग्रुप में कोई लड़के हैं, आप उनको बता सकती हो अप्सरा सिद्धि के बारे में। अगर उन्होंने कर दिया, अप्सरा को अपने घर पर बुला सकते हैं। कैसे बुला? बहुत आसान है। तरीका जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से लड़के को करना था। दरअसल ये 46 दिन की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पर हम किसी अप्सरा को प्रसन्न कर रहे होते हैं। स्वर्गलोक की एक दैवी शक्ति इसको बोल सकते हैं। ये जो अप्सराएं होती है ना, पंच तत्व के शरीर से नहीं बनी होती, जैसे हमारा शरीर होता है, एक तरीके से पंच तत्व से नहीं बनी है, तो एक तरीके की आत्मा ही है। ये समझ लीजिए कि स्वर्ग से एक आत्मा बुलाई जाती है, और कोई भी आत्मा किसी पंच तत्व के बने शरीर के अधीन नहीं रहना चाहती है, वो उससे मुक्त होना चाहती है। कोई भी अप्सरा नहीं चाहती है, या कोई भी दैवी शक्ति नहीं चाहती है कि कोई पंच तत्व से बना हुआ शरीर मुझे अपने अधीन बनाकर रखे, या मुझे कब्जे में रखे, या मुझे सिद्ध कर कर अपने अनुसार चलाने की कोशिश करे। ये ऐसा आत्मा का नियम होता है। लेकिन कोई एक ऐसा इंसान जो हठी है, जिसको चाहिए कुछ ऐसी शक्तियां जो थोड़ी अलग है, जो इंसानों से अलग हैं, वो उसको सिद्ध कर सकता है। लेकिन सिद्ध करता है उसके बर्बादी के भी कारण बनते हैं, बहुत कुछ होता है। तो सब कुछ बाबा ने इनको बता दिया। ये आत्मा अच्छी होती है कि बुरी? बहुत बुरी होती है। क्या समझ लीजिए कि हल्की सी भी अगर ये कोशिश ये करती है कि आप गलती कर दो, और अगर आपने हल्की सी गलती कर दी, आपकी मति भ्रष्ट कर देंगी, आपको बर्बाद कर देंगी, भस्म कर देंगी, जला देंगी, आपका पूरा परिवार वंश तक बर्बाद कर देती हैं। ये वो आत्माएं होती हैं। लेकिन जब इंसान की मति भ्रष्ट हो तो वो क्या ना कर दे। वही इस लड़के के साथ ऐसा हो गया। हालांकि बाबा ने सब बताया कि इसको दुष्परिणाम भी ये हैं। ये कुछ वचन मांगती है, और वचन ऐसे मांगती है जब आप इनको सिद्ध कर लोगे तो आप वचन भूल सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी इंद्रियों पर इतना कंट्रोल ही ना हो, क्योंकि सबसे खूबसूरत लड़की आपके सामने बैठी है, और आप जो है कभी भी अपने दिमाग की इंद्रियों को हो सकता है कि ना कंट्रोल कर पाओ, और आपके साथ कुछ गलत हो जाए, आपकी इंद्रियां कुछ गलत कर दे, समझ लो आपकी तपस्या भंग हो गई। वो लड़की जो है आपका सर्वस्व बर्बाद कर देगी, क्योंकि वो एक तरीके की आत्मा ही है। लड़के ने बोला, बाबा आप परेशान मत होइए, जमाने से 50 लड़कियों को इग्नोर करा है, मुझसे ज़्यादा इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाला लड़का कोई नहीं हो सकता। ठीक है, फिर बताया गया 46 दिन की पूरी प्रक्रिया बताई। इसमें आपको सिद्धि जब अप्सरा की करनी है, इतनी आसान सिद्धि कोई नहीं होती जितनी अप्सरा सिद्धि है। अप्सरा सिद्धि करने के लिए आपको रात के 12 बजे के बीच में, 12 बजे से 3 बजे के बीच में छत पर जाना है। कोई एक सुनसान जगह ले लीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि जब अप्सरा सिद्धि कर रहे हो, अपने घर के सदस्यों को बता दीजिए कि कोई छत पर ना आए। एक ऐसा सुनसान माहौल बनाना है जहां पर दूर दूर तक कोई आता जाता ना हो। उस माहौल को आपको बहुत खुशबू नुमा बनाना है। ये समझिए, वो गुलाब की जो इत्र होता है, उस इत्र को हर जगह छिड़कना होता है। गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो हर जगह छिड़कना होता है। माहौल कुछ ऐसा बनाना होता है जो बहुत ही ज़्यादा सुगंधित है। अपने हाथ में 2 गुलाब की मालाएं रखनी होती हैं, और एक अपने हाथ में एक गुरु यंत्र रखना होता है। ये गुरु यंत्र क्या होता है? जो भी शिष्य किसी भी तरीके की इन शक्तियों को सिद्ध करता है, उनके पास एक अपना गुरु होता है, जिसके मार्गदर्शन पर ही वो शक्ति को या सिद्धि को आगे लेकर चलते हैं। उनके मार्गदर्शन पर ही काम करेंगे। तो गुरु यंत्र हो गया आपके पास, 2 मालाएं हो गई, आपने माहौल को बिल्कुल खुशबूनुमा बना रखा है। तो अब आप तैयार हो सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। पहले दिन आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया वैसे आपको बैठ जाए, ऐसा बाबा बता रहे हैं उसको कि आपको एक आसन ग्रहण करना है, और बिल्कुल आसन ग्रहण करते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेना है, और कुछ इस तरीके से अपने आप को महसूस करना है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे सामने कोई आकर बैठेगी। जब वो आ जाएगी तो मैं उसके ऊपर गुलाब की माला से उसका स्वागत करूँगा।
और जब मैं स्वागत करूंगा तो वो मेरी अर्धांगिनी बनेगी, शादी हो जाएगी, शादी करेंगे। एक तरीके से ऐसा मतलब व्यवहार है। तो पिशाचनी से शादी। तो पहली पिशाचनी नहीं है, ये अप्सरा है। अच्छा सर, अप्सरा अलग होती है। अप्सरा अलग। पहले दिन जब आप ये करोगे तो ब्रह्मांड को एक सिग्नल जाता है कि कोई एक इंसान अप्सरा को सिद्ध करना चाहता है। जैसे जैसे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बीतेंगे, आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपके आसपास कोई छन छन छनन छनन पायल की झनकार देखने को मिल रही है। आपकी आंख बंद है लेकिन सुनाई पड़ेगा। या आपको कोई डराने की कोशिश कर रहा है। अजीब अजीब सी आवाज़ें, हो आने की आवाज़ें, रोने की आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें। कई बार तो ऐसा हो सकता है कि आपको जिस चीज़ से डर लगता है वही चीज़ आपको शायद आपके सामने आ जाए और आपके ऊपर हावी हो जाए। कई बार देखा गया जब किसी इंसान ने इस सिद्धि को करा, कोई एक इंसान मतलब कि कोई एक आत्मा आती है जो इसको उठाने की कोशिश करती है, हवा में उछालने की कोशिश करती है, लेकिन कभी भी किसी भी तरीके की स्थिति हो जाए आपको घबराना नहीं है। इस स्थिति में 1 दिन, 5 दिन, 7 दिन हो गया, अगर जैसे आपको जैसे किसी चीज से डर लगता है, वो जैसे चीज किसी हो को गई आपके सांप से डर लगता है, सांप हो सकता है आपके ऊपर आ जाए, रेंग रहा हो, तो आप क्या करें फिर तब? तो आपको हिलना नहीं है। आपको जो भी रेंग रहा हो, काट रहा हो, जो भी है आपके साथ, जिस चीज़ से आपको डर है वो झेलते जाइए। आपको चींटियों से डर हो सकता है, आपको चींटी काट रही हो सकता है बिच्छू आपको डंक मार दे। सच में डंक मारेगा? मारेगा। आपको दर्द भी होगा, बेतहासा दर्द होगा, लेकिन आपको इस शक्ति को छोड़ना नहीं है। हाँ, यहाँ पर जब आप आंखें बंद करते हो तो 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करना होता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा नहीं। ये अप्सरा सिद्धि करने के लिए बोला जाता है। उर्वशी मेनिका मंत्र है। बता दूं? नहीं, रहने दो। बोलो कैसे बोले कि नहीं? नहीं, मैं बता तो दूं, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन किसी इंसान ने अगर इसको गलत यूज कर लिया तो हम लोगों के लिए भारी हो सकता है। नहीं, सच में अप्सरा होती है? हाँ, होती है। तो जैसे जैसे 20 से 21 दिन बीतने लगेंगे, आपके आसपास कोई बैठने की कोशिश करेगा। आपको ऐसा अनुभव होगा कि कोई मेरे पास में बैठा है, कोई आपके वाम भाग में बैठने की कोशिश कर रहा है। जैसे पत्नी बैठती है, मतलब दाहिना, उधर कोई बैठने की कोशिश कर रहा है। कोई आपको प्यार करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको सहलाने की कोशिश कर रहा है। मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है। कुछ ऐसा लगेगा। जैसे जैसे आप 30 दिन 35 दिन बीतेंगे आपको बिल्कुल अनुभव हो जाएगा कि कोई ना कोई हमारे आसपास आ चुका है। दुलार करने की कोशिश होता है ना, जैसे प्यार में गाल खींच देना या बैठ जाना, गले पे बैठ जाना, कुछ ऐसी हरकतें जो प्यार वाले कपल करते हैं, वो सारी कोशिश कोई ना कोई करेगी। और आपको बहुत ही एक अजीब सी सुगंध महसूस होगी, और ये सुगंध ऐसी लगेगी जो आप मनमोहित हो जाएंगे उसके सामने। अगर आपने यहीं पर अपना आपा खो दिया और जल्दबाजी में देखने की कोशिश करी तो समझ लीजिए कि यही जो अप्सरा है आपको बर्बाद कर देगी, वहीं पर आपको भस्म कर देगी। जैसे आपके 46 दिन बीतते हैं, कोई आता है आपके साथ और कोई आपके जांग पर बैठता है। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि जो अप्सरा आती है वो निर्वस्त्र आती है, और जब आपके जांग पर बैठती है तो किसी भी मेल का जो मस्तिष्क है, जो इंद्रिय है, वो कंफ्यूज हो सकती है। और इस बीच में अगर उसने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं करा या उसकी बॉडी अगर गलत तरीके से हरकत करती है तो वो अप्सरा उसको तुरंत वहीं पर विनाश कर सकती है। यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करते हुए आपको ऐसे ही बैठे रहना है। आपके पास जो अप्सरा आएगी वो आपसे 3 वचन की डिमांड करती है। मैं आपके साथ या तो माँ के रूप में आऊँगी, या तो आपके साथ बहन के रूप में आऊँगी, या तो आपके साथ पत्नी के रूप में आऊँगी। लेकिन अब एक बड़ी चीज़ की कन्फ्यूजन है कि अगर आपने इन 46 दिनों के बीच में गलत तरीके से प्रक्रिया कर दी है तो हो सकता है कि अप्सरा ना आए, कोई और पिशाचिनी आ जाए। और अगर कोई और पिशाचिनी का प्रकोप आपके ऊपर हो चुका है तो वो अप्सरा नहीं आएगी बल्कि कोई और ही आएगी जो आपका विनाश कर देगी। तो ऐसा है कि कुंवारे लड़कों पे ज्यादा जल्दी पे साचनियाँ आती हैं, जल्दी आती है। तो अगर आपने गलती करी है तो अप्सरा बिल्कुल नहीं आएगी, कोई और आ सकती है। तो इस लड़के ने जो ये सब करा था, इसने 46 दिन के बीच में कुछ गलती कर दी थी। 46वां दिन बीतता है, सेम वैसे ही जैसे अप्सरा आती है बिल्कुल वैसे ही आई है, वैसे ही बैठती है। 3 डिमांड करती है, माँ चाहिए, बहन चाहिए, प्रेमिका के रूप में चाहिए। अगर इसने माँ के बारे में बोला है और अपने माँ के रूप में इनको सिद्ध करा तो आपकी माँ की मृत्यु निश्चित है। बहन के रूप में अगर इनको सिद्ध करा तो बहन की मृत्यु निश्चित है। और अगर आपने प्रेमिका या पत्नी के रूप में इनको सिद्ध करा तो समझ लीजिए कि ये जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ेगी, और तुमने अगर किसी दूसरी स्त्री पर अपनी नज़र भी डाल दी उसको बर्बाद कर देगी, साथ में तुम्हें भी। ये होता है इस अप्सरा की पावर। पिशाचिनी आ जाती है इनके ऊपर गलती करने की वजह से, और पिशाचिनी इनसे 3 वर में से एक और मांग लेती है कि मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। ये राजी हो जाता है। लेकिन जब पिशाचिनी इसके साथ सिद्ध हो जाती है, इसको लग रहा है कि मेरे साथ अप्सरा सिद्ध हुई है। पिशाचिनी अपना बहुत खूबसूरत बन के आती है, इतनी खूबसूरत कि इसको आंखों पर बिलीव नहीं होता कि कोई मेरे सामने वो मेरी पत्नी के रूप में, और वो ये बैठा है।
तुरंत जाता है, माला उठाता है, पहना देता है। और जैसे ही पहनाता है, ये समझ लीजिए ब्रह्मांड ने इन दोनों की शादी स्वीकृत कर दी। अब ये दोनों एक साथ रहेंगे। समय बीतता गया। पिशाचिनी ने कुछ इसके साथ ऐसा करना शुरू कर दिया जो इसने कभी सोचा नहीं था। इसको ऐसा लगने लगा कि कोई मेरे घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। जो पिशाचिनी होती कभी ये संतुष्ट नहीं होती है। पिशाचिनी किसी इंसान को जब तक बर्बाद न करे तब तक वो खुश चैन से रह ही नहीं सकती। लेकिन यही अप्सरा के साथ उल्टा होता है। जब ये खाना खाती, इसकी पत्नी इतना खाना खाती चली जाती कि इसके घर में कुछ बचता ही नहीं। कोई भी चीज़ मतलब इनके घर में अगर कोई मेहमान आता वो उसको मार देती या चिल्ला देती, गलत तरीके से हरकतें कर देती। लेकिन जब इसके साथ होती तो बहुत प्यार से रहती थी। तो बार बार ये शिकायत करता कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम तो मेरी पत्नी हो, मेरा समाज है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ के साथ तुमने कल गलत व्यवहार करा, तुमने माँ को फेंक कर बेलन क्यों मारा, तुम्हारी माँ है वो, मेरी भी माँ है। समझाता, लेकिन वो बोलती अपने वो प्यार काम वासना के वश में इसको कर लेती और इसको अपनी तरफ सम्मोहित कर लेती और कुछ ना कहने देती। तो ये अपने माँ बाप, बहन भाई सबसे दूर हो जाता है। हाँ, नहीं वहीं पर रहता है, सबके साथ ही रहता है। जब ये ज़्यादा बोलने लगा कि तुम माँ के साथ ऐसा करोगी, तुम चली जाओ मेरे पास से, मुझे नहीं रखना तुम्हारे साथ, तो बोलती है कि ठीक है, तुम अपना तीसरा वचन टूट रहे हो ना। बोला हाँ टूट रहा हूँ, जाओ तुम मुझे बर्बाद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माँ बाप से दूर जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मेरे माँ बाप को कोई परेशान करे। बस इसकी यही जो बोलना था, ये इस पिशाचिनी के लिए सबसे ज़्यादा पावर वाली चीज़ थी। तीसरे वचन के टूटते ही इस इंसान ने इसके घर के माँ बाप जितने भी थे, माँ बाप बहन भाई सबको ख़त्म कर दिया। और कुछ ऐसा मारा है कि देखने की दुर्गति ऐसी है कि मोहल्ले वाले जब आते हैं देखते हैं कि किसी ने कूच कूच कर मारा हो किसी को, जैसे कि दीवालों में लड़ा लड़ा कर मारा हो किसी को। इनकी माँ की आंखें कहीं और लटकी हुई हैं, दोनों के पैर कहीं और लटके हो, जैसे रबर होती है, रबर को आप मिला के बांध दो, वैसे ही चारों की टांगें मिला के बंधी हुई थी। ये लड़का ये सब चीज़ों को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। ये फिर चिल्लाता है, फिर पिशाचिनी आती है, फिर बात नहीं मानता है, फिर पिशाचिनी इसके साथ जो गलत काम करती है वो बहुत अजीब होता है। फिर पूरे समाज में ये सब बातें खबर उठती हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। वो जो तंत्र मंत्र वाले बाबा आते हैं वो भी देखते हैं और उन सब चीज़ों को समझ जाते हैं कि जरूर इसने कोई गलत गतिविधि कर दी है। तो पिशाचिनी ने करा क्या लड़के के साथ? बर्बाद कर दिया, इसके शरीर को नष्ट कर दिया। क्या करा उसके शरीर के साथ? कि पिशाचिनी इसके शरीर का जो ये हिस्सा होता है धड़, इसको मरोड़ देती है और पीछे की तरफ कर देती है, टांगों को तोड़ देती है। ये समझ लीजिए एक तरीके का अपाहिज। लेकिन हाँ ध्यान रहे, जो पिशाचिनी है जब तक नहीं चाहेगी तब तक तुम मरोगे नहीं। तुम्हें तड़पाती रहेगी पर मारेगी नहीं, मारेगी तब तक नहीं जब तक ये नहीं चाहेगी। और ये पिशाचिनी इसकी जो जान है लेती नहीं है और उसी दर्द में इसको रखती है। सालों साल बीत जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कराहा करता है, परेशान हुआ करता है। कभी कभी तो इसको ऊपर से नीचे फेंक देती, या मतलब किसी भी इंसान को इसके आसपास फटकने तक नहीं देती थी कि कोई रिश्तेदार आ जाए या परिवार वाला आ जाए, कोई नहीं, अपने घर में अकेले पड़ा रहता है। हाँ, एक तरीके से सब लोगों को पता चलने लगा, मोहल्ले वालों को, इनका घर भूतिया है, इनके घर में कुछ तो अजीब सा आया है। रात में अजीब से रोने की आवाज़ें आती है, दरवाजे बंद होते हैं, खुल जाते हैं। चारों के चारों इनके आदमी हैं जिनकी लाशें कोई उठाने वाला नहीं, क्योंकि जो भी लाशें उठाता है उसको कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है। वैसे ही सब हड्डी मांस पड़ा हुआ है कि लड़का वैसे ही टेढ़ा मरोड़ा पड़ा हुआ है क्योंकि मर नहीं रहा है। रातों के समय होता है, कोई ऐसा बोलता है कि इनके यहाँ कोई आता है और फिर सब आवाज़ें आती हैं, फिर कोई चला जाता है, तो दूर दूर तक इनके आसपास कोई नहीं आता है। ये जो लड़का है, एक समय आता है इसकी आत्मा को पिशाचिनी लेकर जाती है अपने साथ और फिर इसको पिशाच बना देती है। और फिर ये पिशाच एक दूसरे तरीके के आदमी को जो ऐसी गतिविधियां करता है उनके साथ चला जाता है। ये समझ लीजिए कि ये वो एक सर्कल बनता है पूरा पिशाचों का। अगर एक पिशाचिनी ने किसी इंसान को मारा, उसकी आत्मा पिशाच में बनेगी और फिर वो किसी इंसान को नष्ट करेगी, उसकी आत्मा को उठाकर लेकर आएगी, फिर उसको पिशाच में कन्वर्ट करेगी। ये सर्कल कभी खत्म नहीं होता। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो सिद्धियों को करते हैं, कर्ण पिशाचिनी सिद्धि हासिल करते हैं, अप्सरा सिद्धि हासिल करते हैं, डेढ़पुटिया सिद्धि हासिल करते हैं। में ज्यादा होती है ऐसी क्रियाएं? नहीं, गाँव में भी होती हैं और बड़े शहरों में भी करी जाती है। बड़े शहरों में आपने कोई सुना है कि कर देखा है किसी को करते हैं? दिल्ली का केस भी तो था, ये तो अजमेर का केस है जो मैं बता रहा हूँ आपको। दिल्ली में भी सेम ऐसे ही हुआ था। क्या केस था? एक लड़का था, वो मतलब कि उसको बहुत बिजनेस में रहता था, तो उसको मतलब व्यापार मतलब उसका ज़्यादा बढ़िया नहीं चल रहा था। घर का इकलौता लड़का था, गरीब खानदान में था। उसको था कि मुझे अपने घर को आगे लेकर आना है, तो बोला कि मुझे बिजनेस को ग्रोथ करना है। किसी ने बताया कि एक काम करिए, मारण विद्या करिए अगर आप,
मारण विद्या अगर आपने कर दिया, प्रेतात्मा को अगर आपने खुश कर दिया, अगर कोई भी प्रेत आपके साथ संतुष्ट हो गया तो जो चाहोगे आप उससे करवा लोगे। लड़का बड़ा खुश, बहुत अच्छी बात है। तो करना क्या है, शमशान घाट जाना है रात के 3 बजे के बाद, जहाँ पर भी चिता जल रही हो, किसी जलती हुई चिता का कोई भी मांस लेकर आना है और अपने घर पर चले आना है। बोला ठीक है, इसमें क्या है, हम कर देंगे। गया, जलती हुई चिता का जो मांस होता है, मांस तो नहीं मिला, हालांकि जल चुकी थी, हड्डी ले आया। इसको लगा कि शायद कोई भूत प्रेत मेरे पीछे आ जाए, लेकिन उस दिन जब ये हड्डी लेकर आया था, उस दिन उस शमशान में सिर्फ एक भूत प्रेत नहीं थे, बल्कि भूत प्रेतों की मंडली थी। इसको पता भी नहीं था कि मेरे साथ एक भूत नहीं बल्कि हजारों करोड़ भूत मेरे साथ आ गए हैं। ये घर हड्डी लेकर आया और अपने घर के अंदर जैसे ही प्रवेश करा, धीरे धीरे सारे भूत प्रेत इनके घर में प्रवेश कर गए और जितने भी इंसान थे सबको मार दिया। इसकी बहन थी, बहन के ऊपर भूत आ गया, उसको उससे प्रेम करने लगा। गया तो था ये बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जो कि शायद होता भी अगर इसको नियम पता होता। जब भी आप कोई सिद्धि करोगे तो आपको कुंडलिनी जागृत के बारे में समझना पड़ेगा। अगर आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं है, आभा शक्ति आपकी स्ट्रांग नहीं है, तो आप कोई भी सिद्धि करोगे आप बर्बाद हो जाओगे। अगर किसी को ये सारी शक्तियाँ प्राप्त करनी और इन चीज़ों के लिए काला जादू करना है तो वो कहाँ जा सकते हैं? अगर ऐसे बाबा कहाँ गुरु मिलेंगे, ऐसा मैं आपको बता नहीं सकता, वरना इंसान पहुंच जाता है। इंसान का अपना दिमाग होता है, भ्रष्ट हो जाता है। किसी को वसीकृत करना हो, किसी को दीवाना करना हो, कोई दुश्मन को मरवाना हो, किसी के घर में साया भिजवाना हो, बहुत काम करे जाते हैं तंत्र मंत्र के द्वारा। चौकी भिजवाना हो, चौकी के माध्यम से आप किसी के घर में आप जाइए, उसको वस्त्र दे दीजिए या उनका वस्त्र ले लीजिए, अपने घर पर लाइए और 1-2 दिन पहनिए और उनके ऊपर क्रिया कर दीजिए और वस्त्र वापस कर दीजिए उनको। ये समझ लीजिए उनके घर पर सब बर्बाद हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है। अब बहुत आसान है। किसी के घर पे जाइए, आप बोल दीजिए कि मुझे भैया कुछ सामान, कुछ सफ़ेद चीनी दे दीजिए, बस सफ़ेद चीनी लेकर चलिए शाम के 5 बजे। सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, उससे क्रिया होती है। अगर किसी के घर से मैं जाऊं और जाके सफ़ेद चीनी ले आऊं तो मेरा क्या कंट्रोल हो जाएगा उनके घर पर? उनके घर पर आप पूरा कंट्रोल, यहाँ तक कि आप उसको पूरा वशीकरण में बदल सकते हैं, उसकी आत्मा को अपना गुलाम बना सकते हैं मात्र चीनी लेने से। क्रियाएं होती हैं, सिद्ध करना पड़ता है सारी चीज़ों को। अगर आपने थोड़ा सा इसको विधिवत विस्तृत कर दिया, और लोग बोलते हैं ना धर्म ये सब तंत्र मंत्र सब कुछ नहीं होता है, मैं बताता हूँ कि अगर आपको बिलीव ना हो तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब चीज़ों को करते हैं और उन्होंने करा भी है। कई लोगों को लगता है ना भूत प्रेत नहीं होते हैं, मैं भूत प्रेत दिखा सकता हूँ आपको साक्षात। तो अमावस की रात पे ये सारी सबसे अमावस की रात हो या ना हो, किसी भी दिन करा जा सकता है। अमावस तो बहुत बड़े प्रेतराज को खुश करा जाता है। जिस इंसान को दुश्मनी को मारना हो उस दिन अमावस का काम करा जाता है, लेकिन किसी घर साया भेजना हो किसी दिन कर सकते हो। भूत प्रेत देखना आपने कभी देखा है? नहीं। देखना है आपको? हाँ। जिस घर में एक ऐसे घर की तलाश करिए जिस घर में किसी की मृत्यु आत्महत्या के तौर पर हुई हो या किसी ने उसको मार दिया हो, उसकी आत्मा वही होगी। लेकिन कई ऐसे घर हैं हमारे अभी देश में जिनकी आत्महत्या या देश को उसको घर में मार दिया गया, फिर उस घरों को छोड़ दिया गया, लोग छोड़कर चले गए। आपको किसी एक ऐसे घर का तलाश करना है जहाँ 6 महीने तक कोई भी आया गया नहीं है। उस घर में रात में जाइए, अपने हाथ में सिंदूर रखिए और उस घर के अंदर प्रवेश करते ही दरवाजा अंदर से बंद करके वो सिंदूर वहीं दरवाजे पर मार दीजिए। और आपको पहले ये तो पता करना पड़ेगा कि कैसे इसकी आत्महत्या हुई थी, थोड़ा सा पता करना है उसके बारे में। आप उसी कमरे में चले जाइए जहां पर आत्महत्या इसकी हुई थी। कपूर लेकर जाना है, रात के 12 से 3 बजे के समय कपूर जला दीजिए और कपूर जलाने के बाद आंखें बंद कर लीजिए और ऐसा बोलिए कि जिस तरीके से आपको मारा गया है, जिस तरीके से आपने आत्महत्या करी, उस आत्मा को बोलना है आपको, जिस तरीके से आपने करा वो बहुत दयनीय था, आपके साथ बहुत गलत हुआ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, सोच कर मैं विलाप कर रहा था, तो मैं सोचा कि एक बार आऊँ तुम्हारे साथ बैठूँ और तुम्हें देखो कि तुम किस दशा में हो, मैं तुम्हारे साथ आया हूँ, तुम मुझे अपनी समस्या बताओ, मैं तुम्हारी समस्या से तुमको निजात दिलाऊंगा। तुम ऐसा बोलो, कपूर जलने दो, आंखें बंद कर दो। आंखें बंद करते हुए ये चीज़ फील करो कि जिस तरीके से तुम उस घर में प्रवेश करे थे, दरवाज़ा खोला आपने, सिंदूर लगाया और आप कमरे तक महसूस करेंगे, आपकी आंखों के बीच में ही कुछ ऐसा आएगा कि आपको दिख जाएगा कोई आत्मा है, जो आप सोच रहे हो उसी में दिख जाएगा। ध्यान इतना है, ध्यान करते ही करते दिख जाएगा और तुरंत आपको जैसे आप आंख खोलोगे कोई ना कोई आत्मा सामने बैठी होगी, वही आत्मा होगी जिसकी आत्महत्या हो गई होगी या जिसने किसी को मार दिया है। और जब तक कपूर जलता रहेगा तब तक तुम सुरक्षित हो। बस उसके बाद जैसे ही कपूर खत्म, वो आत्मा तुम्हारे अंदर प्रवेश कर, अब वो क्या करे, वो बहुत गलत कर सकती है। नहीं, जिसको देखना नहीं उसके लिए मैं बता रहा हूँ, जिसने देखा नहीं, जो चैलेंज करता है कि भूत प्रेत आत्माएं नहीं होता है। और तरीका है क्या, शमशान घाट चले जाइए, चावल लीजिए, ठीक है, चावल लीजिए और जहाँ पर भी चिता जल रही हो उसके ऊपर ऐसे 3 बार ऐसे करके उस चावल को, थोड़े थोड़े चावल पीछे कोई भी हो, हाँ नहीं बस ऐसे मतलब चिता के ऊपर घुमा देना, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, ऐसे करके वही चावल की मुट्ठी थोड़े थोड़े दाने पीछे, आ जाओ खा लो,
आ जाओ खा लो, कोई खाएगा? आ जाओ खा लो। बस ऐसे करते जाइए, बस आप करते जाइए करते जाइए करते जाइए, 21 बार तक की आप कर दीजिए। पीछे पलट कर देखिए आप। बहुत डरावना है। प्रेतराज को आपको खुश करना है। कैसे कर सकते? आटा लीजिए, उसको गूंथ लीजिए, और जब आप घर आ रहे हो तो रास्ते में कहीं पर कोई बकरा कट रहा हो या कोई मतलब मांस जहाँ पर कटता हो वहाँ का थोड़ा मांस ले लीजिए, उसी आटे पर मिक्स कर दीजिए और जो जलती चिता पर उसको पकाइए। ये सारी आटे चीजें जलती चिता के ऊपर ही जलती की होती चिता के ऊपर आपको पकाना है और थोड़ा थोड़ा सा निकाल के पीछे की तरफ छोड़ते जाना है। बस ध्यान रहे कि जब आप पीछे की तरफ छोड़ रहे हो, कोई खाए ना, कोई खाए ना, कोई खाए ना, कोई खाए ना, ये जब आप बोल रहे हो, आत्मा पीछे खड़ी है बहुत सारी, उनको सबको चाहिए यही, लेकिन कोई खाएगा नहीं जब तक तुम बोलोगे नहीं। जब सारा खत्म हो जाए तो पीछे पलट कर देखना, बहुत सारी आत्माएं आपके पास होंगी। एक ऐसी आत्मा होगी जो बहुत ही क्रूर होगी, जिसकी आंखें लाल लाल होंगी, एकदम खतरनाक दिख रही होगी, जो आपसे गुस्से में बोलेगी, क्यों कर रहे हो सब, कारण क्या है, उद्देश्य क्या है तुम्हारा, समझ जाना वही प्रेतराज है। और ये सारी चीजें बोल देना तुम खा लो, और जैसे ही वो सारी चीजें खाने को उसे बोलोगे वो खा लेगा सारी चीजें। प्रेतराज आपका गुलाम। थैंक यू मयंक भैया हमारे पॉडकास्ट में आने पे। ये स्टोरी इतनी अमेजिंग थी। अगर आपको भी डर लगा और ये स्टोरी सुनकर एक्चुअल में लगा कि आपको और जानना है प्रेतराज, पिशाचनी और अप्सरा के बारे में, तो कमेंट करिएगा, हम ज़रूर बुलाने वाले हैं दोबारा मयंक भैया को वापस पंचायती में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया।